नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मेरे साथ प्रवेश पांडे हैं। आज बात करते हैं सुकेश के आरोपों के बारे में। सुकेश ने लेटर बम क्या फोड़ा, एक के बाद एक लेटर लिखता चला गया और आखिरी लेटर में तो सुकेश ने यह तक लिख दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, आप ज़्यादा अगर इधर उधर की बात करेंगे ना तो मैं वो बात बता दूंगा जिसके बताते ही पूरे देश में तहलका मच जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है सुकेश जी? तो बताइए अगर ऐसी कोई बात है तो। और क्यों रहा है, ब्लैकमेल क्यों कर रहा है धीरे धीरे? और अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कहा कि भैया मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं, अगर कोई सबूत है तो आप लाइए। सवाल यह है कि अचानक सुकेश आ गया। सवाल यह है कि सुकेश से पहले अचानक दिल्ली लिकर स्कैम आ गया, जिसमें कहा कि भाई शराब को लेकर स्कैम हुआ। मनीष सिसोदिया सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया, मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया, छापेमारी हुई, तमाम कार्रवाई अभी चल रही है। एक तरफ पार्टी एमसीडी का चुनाव आने वाला है, उसकी लिए तैयारियां कर रही है लगातार। यानी कि आप देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और सवाल ये उठता है कि अगर इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत जाती है तो आप सोचिए, और अगर गुजरात में भी जीत जाती है तो और सोचिए। बिल्कुल, मतलब जो एक बताया जा रहा था कि जो एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मतलब जो भी हो, जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही थी, जिस हिसाब से इनका नाम आ रहा था, देखिए एक के बाद एक क्राइम के साथ इनका नाम जुड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं छवि तो खराब हो रही थी। इतना बड़ा लिकर स्कैम जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया कि बहुत बड़ा है, अगर उसमें थोड़ी भी तथ्य आया, अगर आगे जाके कुछ भी निकलता है और उसके बाद भी अगर पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब लोगों को चिंता नहीं है, छोटे मोटे क्राइम हो रहे होने तो, छोटे मोटे चीजें हो रहे, लेकिन हमें सुविधा मिल रही है, हमें उन पर भरोसा है। क्योंकि देखिए इमेज मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टी का नाम खराब होने लगेगा, अखिलेश की पार्टी का देखिए क्या हो रहा था, क्राइम रेट बढ़ रहा था। सही बात है। सबसे मेन चीज थी, आज हम ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि क्राइम रेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पार्टी की इमेज बनाने के लिए और एक उसे गिराने के लिए। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले हम ताजा आरोपों से ही बात करते हैं। मनीष सिसोदिया के कभी खासम खास होते थे दिनेश अरोड़ा, जो बताते हैं शराब विक्रेता है, जो बताते हैं कि मिडिल मैन भी है। बिल्कुल, सीबीआई ने आरोप लगाए, अब वो अप्रूवर बन गए, गवर्नमेंट अप्रूवर। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट अप्रूवर यानी सरकारी गवाह क्या होता है। ये वो होता है, अगर पुलिस को किसी भी आरोपी के संदर्भ में अगर बहुत अहम जानकारियां मिल रही होती है तो वो कई बार उसको अप्रूवर बना लेती है। कई बार आपका केस वीक होता है तो आप अप्रूवर बना लेते, ताकि उसको ये धमकाया जाता है कि अगर तूने झूठ बोला उसके बाद तो हम तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे, हाँ अब तू अप्रूवर बन जा, तू बच जाएगा। मतलब थोड़ी तो सहूलियत मिल जाएगी तुझे, थोड़ी का पूरी मिल जाएगी। आप अरेस्ट नहीं होंगे, आप बिल्कुल विटनेस बन जाएंगे। आप पहले एक्यूज की कैटेगरी में थे, उस कॉलम में आ रहे थे, लेकिन अब आप जो है विटनेस की कैटेगरी। तो ये वो खासम खास है, यानी कि खासम खास उनका पूरा पोल खोल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पूरी पोल खोल सकता है। और उन्होंने जो जो किया है अब तक सबका ढिंडोरा अब पोल खोलेगा या पोल है भी, या क्योंकि सिसोदिया तो कह चुके हैं साफ साफ कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, आप जितनी मर्जी जांच करवाइए। लॉकर की भी जांच की तमाम। भाई अगर इतना एविडेंसेस है, इतना अगर लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ किया है, तो ऑब्वियसली जांच बैठा दीजिए। और जांच तो चल ही रही है सीबीआई की। और इसमें लेकिन जो सबसे अहम चीज ये हुई कि दोस्त दोस्त ना रहा, कि मतलब जो कभी आपका दोस्त होता था वही एक विभीषण की भूमिका में आ गया। लेकिन इसे डर कहा जाए कि लालच दिया गया कि तुम्हें भी फंसा दिया जाए या तुम्हारा नाम सामने आ जाएगा। तो इससे अच्छा तुम गवाही दे दो। बिल्कुल। और ये बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन में कहां तक कौन कौन सी बातें सामने आ रही। या ये देखिए बहुत बार इनका आरोप लग चुका है आप पार्टी की तरफ से कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उनका तो ये तक कहने कि गुजरात इलेक्शन से जैसे अब तो डिक्लेयर ही हो गए, अब थोड़े दिन पहले हमें अरेस्ट कर लेंगे ताकि माहौल बन जाएगा और जो है वो जीत जाएंगे। तो ये तमाम आरोप तो देखिए लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अभी तक सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि जो उनका बिल्कुल खासम खास था दिनेश अरोड़ा, अब वो सरकारी गवाह बन गया है। यानी उसको इतना डराया गया, यानी कि हो सकता है डराया गया, वो डर गया, या फिर ये बताया गया कि भाई उसके खिलाफ सबूत होगा तो उसको बोला भाई तू जेल नहीं जाएगा, तू बन जा सरकारी गवाह। लेकिन देखिए एक खास होना बहुत अलग बात है। हमने बहुत बार बात की कि अगर कोई चीज चैन है, हमने बहुत एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल की थी चिराग जी से, वो आपने लिखा था कि कैसे चैन था, कितने लोगों का नाम था, वो कैसे जुड़े थे एक दूसरे से, कैसे पैसा जा रहा था। तो क्या ये इजी होगा? अगर समझिए इन्होंने बता दिया कि इनसे पैसे आते थे, लेकिन उस तक पहुंचना क्या इजी है? देखिए इसमें जो लिकर स्कैम है, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 144 करोड़ रुपए कहा गया था कि कोरोना के टाइम में जो है वो वेव ऑफ किए थे। अब सवाल ये उठता है ना कि पैसे वेव ऑफ किए, उस समय कौन हेड था? ऑब्वियसली मंत्री हेड था। कौन ब्यूरोक्रेट था जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी? ये ब्यूरोक्रेट थे। एक्साइज कमिश्नर कौन था? तमाम इनके मुकदमे हुए इनके खिलाफ। अब उसमें किसका रोल था? कौन लिकर पॉलिसी चला रहा था? आप देखिए धीरे धीरे करके सारे अरेस्ट हुए, विजय नायर से लेकर तमाम आरोपी अरेस्ट हुए। अब सवाल ये था कि भाई कुछ पर्टिकुलर लोगों को दिया जा रहा था बेनिफिट, और वो जो है वो पूरा खेल इसी बेस पर हो रहा था। पॉलिसी ये लोग बना रहे थे। सवाल ये उठता है ना कि पॉलिसी कोई मर्जी बनाए, लेकिन अगर नियमों का वो नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली
मुकदमा जो है दर्ज हुआ, इसी वजह से ये कंप्लेंट भी है, उसी बेसिस पर जांच चल रही है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या जांच की आंच सिसोदिया तक आती है? क्योंकि अगर कोई कैश आपके पास ऐसे तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट वगैरह सब चेक कर लिए, तो ऐसा कौन सा सबूत रहेगा सीबीआई के पास कि वो आने वाले समय में हो सकता है मैंने सिसोदिया गिरफ्तार भी कर ले? क्योंकि देखिए गिरफ्तारी करनी तो मतलब एक बात सही होगी, गिरफ्तारी क्योंकि गिरफ्तारी ही तब करेंगे प्रवेश जब कोर्ट को ये कन्विंस करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इन्होंने गिरफ्तार कर लिया हड़बड़ा और कोर्ट ने इनको उल्टा लटका दिया कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन, तो ये तो एजेंसी की बेइज्जती होगी ना। और लेकिन देखिए स्पेशल कोर्ट्स में मोस्ट प्रोबेबली जो मतलब ऐसे सख्त वो तो नहीं आते, मतलब पहले फर्स्ट ट्राई में अगर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है तो कोर्ट की तरफ से भी एक ढीला रवैया होता है, मतलब ढीला नहीं मतलब एक फ्री हैंड होता है स्टार्ट में, वो बात ठीक है। लेकिन अगर आपने गलत किसी को कर दिया, हाँ तो वो होता है, ये बात है देखी गई है। लेकिन वो टाइम मांगा जाता है ना कि ये टेम्पर कर सकते हैं, ये बाहर बैठ के उस चीज को नहीं वो एक अलग चीज हो गई टेम्पर। मैं कह रहा हूं कि अगर तभी गिरफ्तार करेंगे जब पूरे सबूत सामने आएंगे। मैं एक सबूत भी उनके लिए काफी, अगर उनको ये गिरफ्तार करना होगा तो लेकिन सबूत आना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हवा में कि भाई उसने कहा ये नहीं होता। और चिराग जी क्या इन्हें बहुत सारी चीजें पता होगी, सीबीआई सिर्फ इतने ही पत्ते खोल रही है कि जितनी इंफॉर्मेशन जाए कि हमारे इस आदमी को तो हमने अपना गवाह बना लिया, अब तुम्हारी बैंड बजा देंगे, अब तुम पे तो केस होगा। तो क्या आप खतरा पैदा हो गए मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी पर? क्योंकि जिस तरह से अब किस तरह से इफेक्ट करेगा मनीष सिसोदिया का अरेस्ट होना, किस तरह इफेक्ट करेगा पार्टी को? इलेक्शंस आ रहे हैं, ये तो भैया जब रिजल्ट आएंगे, मत पेटियां खुलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काउंट होगा, तभी पता लगेगा। और बहुत बार आरोप लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आरोप मैं तो कह रहा हूँ, आरोप तो लगी बहुत बार लग रहा है ऐसा पॉलिटिकली मोटिवेट। लेकिन देखिए जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तब तक कोई दूध का दूध धुला नहीं। अब इसके साथ साथ एक और जो लफड़ा पैदा कर दिया वो सुकेश ने कर दिया है। हाँ, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के भैया मोरबी के चक्कर में आप मोरबी को दबा दिया, आप देखो ये आपने शगुफा लाया। लेकिन एक ठग जो लगातार आरोप लगाया जा रहा है, क्या उस ठग की बात पर विश्वास किया जाए? जो ठग कहा जा रहा है कि भैया मैंने इतने पैसे दे, लेकिन वो सिर्फ लेटर बॉम्ब फोड़ रहा है, कुछ पुख्ता सबूत नहीं, उसने कुछ पुख्ता दिए हैं कुछ लोगों के बारे में कि मैंने जो ट्रांजैक्शन, जैसे डीजी संदीप गोयल के बारे में क्या बोला कि मैंने ट्रांजैक्शन दी, इनका एक बंदा आया जिसने संजीव नाम का बंदा जिसने गाड़ी में ली, 2 लोकेशन बताई। तो भाई इतना स्पेसिफिक कुछ चीज है। हाँ चलिए डीजी वीजी को तो दे रहे थे तभी अंदर सेटिंग हुई थी, लेकिन ये कौन कहेगा कि डीजी से पैसा जा रहा था सत्येंद्र? नहीं ये नहीं था, जो पैसा जा रहा था सत्येंद्र जैन को अलग जा रहा था। वो कह रहा है सत्येंद्र जैन को गया 10 करोड़, डीजी को गया 12.5 करोड़। और यहाँ नोटिस करने वाली बात है, डिटेल में बता दिया है डीजे के बारे में, लेकिन सत्येंद्र जैन के बारे में एक ही चीज बोला है, जो बंगाल में रहता है बंदा, उसके पास पैसे भेज रहे थे, वो पैसे वहां तक लेके जा रहा था। नहीं लेकिन उसने एक चीज और बता दिया कि जितनी रिकवरीज है, डिस्कवरीज है, जितनी लोकेशन है, जितनी मनी ट्रांजेक्शन है, सारी डिटेल दूंगा, सारी एक एक चीज। क्यों नहीं दे रहा हूँ, खाली धमकी दे रहा हूँ। देना है तो दो, उनके वकील को भी बोलनी चाहिए, देना है तो दो, धमकी क्यों दे रहे हो अंदर से बैठ के? क्या ब्लैकमेल कर रहे हो कि मुझे कैसे भी निकाले, या आप सामने वाले पार्टी को ऑफर दे रहे हो कि इनके खिलाफ मेरे पास बहुत सबूत है और आप मुझे छुड़ाओ, मैं इनके खिलाफ बहुत सबूत दूंगा? ये भी ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज जो एक और इंपॉर्टेंट है, प्रवेश ने बड़ी अच्छी बात बोली, ऐसा भी हो सकता है कि एक डील चल रही हो और इस तरह से बातें कर। लेकिन दूसरी एक और चीज इसमें आई कि सुकेश के जितने भी लेटर बॉम्ब आए, कुछ स्पेसिफिकेशन तो है उसमें, ऐसा नहीं है कि हवा में तो नहीं है। ये देखिए जेल में बैठ के दिल्ली की इतनी आराम से रहना और इतने जेल में बैठ के इतना बड़ा स्कैम करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़े लेवल पे सेटिंग थी, ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है, देखिए पुलिस महकमे में ऐसा कहा जाता है कि भाई पैसे जो हम लेते हैं हम पूरे नहीं लेते, वो पैसे ऊपर तक जाते हैं। तो पैसे ऊपर तक जाते हैं मतलब इक्वली डिवाइड होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है। देखिए बात आती है मुंबई में होम मिनिस्टर की, जो 100 करोड़ कलेक्शन की बात थी बार्स से, तो नीचे से लेके एक हवलदार पैसा कलेक्शन करता और पैसा जाता था होम मिनिस्ट्री तक, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आउट था। और ये आगे जाके तो देखिए चिराग जी बहुत कुछ सामने आएगा। अब ये कहा जा रहा है भैया इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसे चाहिए तो ऐसे लोग ही पैसे दे रहे थे। ये आरोप लगाया सुकेश ने कि मैंने 50 करोड़ भी दिया 16 फार्म हाउस में। इस ठग की कितनी बात पे विश्वास किया जाए, कितना नहीं, लेकिन जो उसने बातें कुछ ऐसी बोली है, कुछ सबूत दिए हैं, तो कुछ तो इशारा है। ऐसे तो आग नहीं लगी हल्का सा, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। लेकिन अगर ये बोल रहा है तो उसको अब भी तुरंत लेनी चाहिए इसकी बात सीरियसली, नहीं तो ये सिर्फ शगुफा फैला रहा है और इससे सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलेगा एक अदर पार्टी को जो उनके अपोजिट है। चलिए देखते हैं इसकी बातों में कितना दम है, क्या वाकई इसकी बातों से किसी अधिकारी के ऊपर गाज गिरने वाली है, क्या अरेस्ट होंगे अधिकारी, और अगर अधिकारी दोषी है तो क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अभी तक, क्यों मंत्री को अरेस्ट नहीं किया गया, क्यों ये कहा जाए कि केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, अगर सारे सबूत सुकेश दे रहा है। हमने 2 केसेस आपसे डिस्कस किया आज, दोनों का बताया किस तरह से आम आदमी पार्टी में तथाकथित, मैं कहूंगा भी क्योंकि जब तक प्रूव नहीं हो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में क्या होते हैं। व्यूअर्स आप क्या सोचते हैं इन तमाम आरोपों के बारे में, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।